प्रसादी नहीं पाई है वो प्रसादी के लिए प्रसादी पंडाल में पहुंचे। जो भी मानवा प्रसादी नहीं पाई है वो प्रसादी पंडाल में पहुंचे। जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, माता बहनें सभी ग्रामवासी एवं आसपास की बस्तियों वाले प्रसादी पाने के लिए प्रसादी पंडाल में पहुंचे। प्रसादी पंडाल में पहुंचे, प्रसादी शुरू हो गई है। मोटरसाइकिल की चाबी गिर गई, अगर किसी को मिली हो तो मंच पे दे जाएं। मोटरसाइकिल की चाबी किसी को मिली हो तो मंच पे दे जाएं। हेलो गौर से सुनना मेरी बात को। सीरियल बहुत अच्छा है। जैसे अर्थाना तो पड़े उस टाइम कम हो ज्यादा। जैसे कक्ष विस्मित का पुत्र को पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए और पिता मरे तो पति मिले। श्रोता करो विचार। सज्जनों, जैसे कक्ष को शुक्राचार्य उधर में नील गए थे, ऐसा ही इनसे हटके एक सीरियल आ रहा है। जैसे ही लड़की बैठी और लड़की से नजर से देखा तो जो दूल्हे बन के आया उसको किसने नीला, ये सीरियल आपके सामने आ रहा है। सपना का स्वर है रागनी हरियाणा से। किस प्रकार से गौर फरमाना। अरे नरम नरम योगा गरम मन लागे ओट में, मेरा चांद लुटा अंधियारो घूंघट की ओट में, मेरा चांद लुटा अंधियारो घूंघट की ओट में। अरे नरम नरम योगा गरम मन लागे ओट में, नरम नरम योगा चांद लुटा अंधियारो कभी नहीं क्या लिखा भैया। चलो, हरियाणा का गाना है, सपना ने गाया है और पेड़ वाला साथ में ही गा रहा है। जान समझ में आ रहा है। और कवि ने अपने कलम से क्या लिखा है, ये तो कीर्तन वाले जाने क्या क्या गाते हैं, हमारे तो समझ में कुछ कम आता है इनका। साफ सटीक शब्द होने चाहिए जो आम जनता की समझ में आए। सज्जनों, जब लड़की खड़ी होकर फिरान से महल में घुस जाती है, घर में घुस जाती है, सहेली पूछती है बहना बात का है कि बहना बात बहुत गड़बड़ है। जैसे शुक्राचार्य को शंकर भगवान ने पेट में नीला था और जैसे कक्ष को शुक्राचार्य ने नीला था, ऐसे ही बहना ही तो मामलों गड़बड़े हैं कि क्या। सुन क्या बताती है और कविता में क्या लिखा है। और धीरे धीरे बेटी बोली माँ की ओट में, और धीरे धीरे बेटी बोली माँ की ओट में, ये है अचरज की बात रे दूल्हे के पेट में, ये है अचरज की बात रे दूल्हे के पेट में। अरे भैया, या कोई तेग बड़ो पेट है उधर के आदमी ने नहीं ले आए हो। ये सीरियल है। इस प्रकार से लड़की माँ से समझा रही, क्या हो रहा भैया बताना। और धीरे
सज्जनों, इस प्रकार से माँ और बेटी के बीच का प्रसंग है। ऐसी कोई खास बात नहीं, दो उदाहरण दिए मैंने आपको शुक्राचार्य और कक्ष के, और भी ऐसे काफी उदाहरण हैं। अगर विवेक लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में त्यार समय फर्रे से भी पूछता हूँ कि तुम करते हुए सवाल लेके बैठे हो, काऊ कह रहे हो मतलब फलाना काऊ करो ढेको, वाह वो तुम मानवे को तैयार नहीं हो। वे त्यारे सवाल धरे मेरे पेट में, लेकिन दोपहर के नंबर कतई इतिहास के अनुसार खोलूंगा। मैं पेज और मैं पन्ना और गाली बंद करूं तब के तो अब खोलूं। जो मेघश्याम मास्टर ने कही है वो इधर है मेरे। 25 वर्ष से ही काम ज्यादा करे, मैं डॉक्टरी और क्या हूं, कोई काम न करूंगा। सज्जनों, उस सभा के बीच में, उस घर के बीच में ये हाल हो रहा है। जब लड़की ने इस प्रकार से मां से कहा, हे मां, ये मेरे सामने समस्या आई हुई है, तो मां जितनी भी सरदारी थी क्या सोचती है, अचरज रह जाते, तंग रह जाते। वो खड़े होके कैसे देखते, ठाड़े देखे, अरे ठाड़े देखी नर और नारी, क्या लीला रच गई गिरधारी। सज्जनों, ये सीरियल इस जगह पूर्ण होने को जा रहा है और आपके सामने सज्जनों, विष्णु भगवान ब्रह्मदेव अंगूठा से गंगा का निकास हो रहा है। सज्जनों, समझाते तो है नहीं है पार्टी वाले और जब का लवर लवर करें। ब्रह्मदेव के कमंडल से गंगा का निकास, विष्णु भगवान के अंगूठा से गंगा का निकास। एक दिन ब्रह्मदेव के दरबार में गंगा को श्राप लग जाता है 7 वसुओं का।
भागीरथ तपस्या करता है, गंगा का आने का समय हो जाता है, गंगा पाताल लोक चली जाती है, लौट के गंगा आती है। भोले बाबा ने जटा में रोका। वैसे गंगा की एक राजी थी कि मैं भोले बाबा की पत्नी बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसमें भी कारण। और गंगा आई और गंगा का क्रोध शांत नहीं हुआ। जंग ऋषि ने शोका पेट में और जांग में होके निकाला। गंगा का क्रोध फिर भी कम शांत हुआ। राजा शांतनु आता है, जो महाभारत का वंश चालू हुआ शांतनु से होता है सज्जनों। और गंगा से विनती करता है, गंगा के घाट पे तीर पे खड़ा होकर, हे रानी गंगा, आज मैं तुझे फरियाद और याद करता हूं, तू मेरे से शादी कर। तो गंगा क्या कहती है, राजा शांतनु, महाभारत की प्रथम सीढ़ी चालू हो रही इस जगह से, लेकिन एक बार सुनते जाना मेरी। आपने मुझे मांगा तो है और मिलूंगी तो निश्चित, लेकिन मेरे रूह से तेरी वंश गद्दी सुनी रहेगी। राजा शांतनु, इस बात पे मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कॉल कर देगा राजा शांतनु। क्या कहती है गंगा, और पंजाब चली जाऊंगी, और चढ़ती जवानी पिया निदिया उड़ाएगी, अब ना जाना बिहार यूपी बोल चली जाएगी। वो तेरे साथ चली जाऊंगी, और ना लौट के आऊंगी, और मेरे 8 पुत्रों को नदिया में बहाऊंगी। और गंगा मिठाड़ी गंगा खेल ये रचाएगी, तेरे मेलन में सजना मौज ये उड़ाएगी। राजा मिठाड़ी गंगा, और गंगा मिठाड़ी गंगा खेलिए रचाऊंगी। राजन, ये शर्त मंजूर है? मंजूर है देवचन। 1 2 3 क्या बताया? वो तेरे साथ चली जाऊंगी, ना लौट के आऊंगी, तेरे आठों पुत्रों को साथ पाऊंगी, तेरे आठों पुत्रों को। अरे गंगा मिठाड़ी गंगा खेल ये रचाएगी, गंगा मिठाड़ी गंगा खेल ये रचाएगी, तेरे मेलन में सजना मौज ये उड़ाएगी, तेरे मेलन में सजना मौज ये उड़ाएगी। वो तेरे साथ चले जाओगे, ना लौट के आओगे, तेरे 8 पुत्रों को नदिया में बहाओगे, तेरे 8 पुत्रों को नदिया में बहाओगे। अरे गंगा मिठाड़ी गंगा खेल ये रचाएगी, मेलन में सजना मौज ये उड़ाएगी, तेरे मेलन में सजना मौज ये उड़ाएगी। ₹211 भाई।